ठीक है, चलो भाई, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स की बात हो रही है। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो स्ट्रेटेजीज थी, एक साइन रूल है, कोसाइन रूल है। साइन रूल हमने कर लिया है, ठीक है, साइन रूल वी आर डन विद दैट। साइन रूल बस ये है कि जैसे दानियाल ने बोला कि सर जब मैचिंग पेयर होता है तो हम साइन रूल यूज करते हैं, सही है। जब मैचिंग पेयर नहीं होगा तो वी विल यूज कोसाइन रूल। मैचिंग पेयर का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ, मैचिंग पेयर का मतलब ये है कि जो, अब जैसे मैंने आपको बोला था कि आई विल यूज कैपिटल लेटर्स फॉर द एंगल्स, तो ए बी और सी मैंने लिख दिया, सही है। तो ए अगर कैपिटल ये है तो इसका मैचिंग पेयर मैं इसकी साइड के साथ बनाऊंगा और उसको बोलूंगा स्मॉल बी। ये अगर कैपिटल बी है तो कैपिटल बी के सामने ये वाली साइड है जो इसका मैचिंग पेयर बनेगी स्मॉल बी, एंड दिस इज कैपिटल सी, तो ये स्मॉल सी होके मैचिंग पेयर बन गया, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ एक साइड और उसके ऑपोजिट, सॉरी, एंगल और उसके ऑपोजिट वाली साइड जो है ना वो मैचिंग पेयर बनाती है, ठीक है, इसको बोलता हूं मैं मैचिंग पेयर। अगर मैचिंग पेयर क्वेश्चन में ट्राइंगल में गिवन है तो वी विल यूज साइन रूल, अगर मैचिंग पेयर गिवन नहीं है तो वी विल यूज कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल जाहिर सी बात है, कोसाइन रूल के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी कैन फाइंड लेंथ एंड एंगल बोथ। जैसे हम साइन रूल से लेंथ और एंगल निकालते थे, हम कोसाइन रूल से भी लेंथ और एंगल निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके भी दो टाइप्स के वर्जन होंगे, ठीक है ना। तो दोनों टाइप्स के मेरे पास क्वेश्चन है, जिसमें एक में हम जो है वो लेंथ निकालेंगे, एक में हम एंगल निकालेंगे। और फॉर्मूला जो है ना वो अभी हम नहीं लिख रहे, हम एंड में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूले लिखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा तुम्हें परेशान करता हूँ, फॉर्मूले लिखाता हूँ, उसके बाद फिर इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा, सही है। अच्छा, आ जाओ, पहले काम करते हैं, एंगल वाले लिखते हैं, एंगल वाले फॉर्मूले लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, एंगल वाले फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, बाकी सब्जेक्ट बना लेते हैं। वो भी बिल्कुल सही है, उसमें भी बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें पैटर्न से याद करना सिखा रहा हूं, तो तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, सब्जेक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सही है। चलो भाई, एंगल के वी हैव थ्री फॉर्मूलाज, क्योंकि तीन एंगल है तो हम तीन फॉर्मूलाज लिखेंगे, सही है ना। एक मैं लिखता हूं, बाकी दो तुम लोग लिखोगे जल्दी से, फिर मैं वेरीफाई कराऊंगा तुम लोग से। आ जाओ भाई, चूंकि ये कोसाइन रूल है, ठीक है, सिंस दिस इज अ कोसाइन रूल, तो वी विल स्टार्ट विद कॉस। और हमेशा जो एंगल फाइंड करना होगा ना हम उससे स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसने हमें बोला है कि कॉस ए फाइंड करो, ठीक है, कॉस ए फाइंड करो। उसने हमें बोला कि फाइंड ए, उसने बोला एंगल ए फाइंड करो। तो इन ऑर्डर टू राइट आउट द फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखने के लिए तुम क्या करोगे, सबसे पहले कॉस लिखोगे और वो एंगल लिखोगे जो तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है भाई। चलो, अब एंगल ए है, एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी होगी, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए को कहां पे लिखोगे, स्मॉल ए को माइनस साइन के बाद लिखोगे, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूं, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, मैं तुम्हें एंगल वाला कोसाइन रूल लिखना सिखा रहा हूं। हमारे पास तकरीबन अगर तुम बोलो तो देयर आर सिक्स फॉर्मूला, छह फॉर्मूलाज हैं। लेकिन अगर तुम्हें एक भी याद हो जाए ना, यू कैन मेक सब्जेक्ट, तुम उसको सब्जेक्ट बना बना के वो छह के छह फॉर्मूले बड़ी आसानी से लिख लोगे। लेकिन मैं तुम्हें अभी सिक्स फॉर्मूलाज ना पैटर्न से याद करवा रहा हूँ, जैसे हमने साइन रूल याद किया ना वैसे हम ये भी याद करेंगे। उसने आपको बोला कॉस, आप उसने बोला कि एंगल ए निकालो, एंगल ए निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंस ये कोसाइन रूल है, यू विल स्टार्ट विद कॉस ए। आपने कॉस लिखा, उसके बाद ए लिख दिया, आपने इक्वल्स टू बना दिया, उसके बाद आगे। अब ए के सामने वाली साइड क्या है, स्मॉल ए। ये कहां पे लिखोगे, पहले आप एक माइनस का साइन बनाओगे, उसके बाद यू विल राइट ए स्क्वायर। इसमें सारी जो लेंथ है ना सब पे स्क्वायर आता है, सही है। अच्छा, ए के अलावा कौन सी दो साइड्स बची, एक बची बी, आपने बी को स्टार्ट में लिखा और फिर आपने उसके साथ सी को ऐड कर दिया, ये तो हमारा न्यूमरेटर बन गया, ये तो हमारा क्या बन गया, न्यूमरेटर बन गया। दोबारा से देखते हैं, उसने बोला एंगल ए निकालो, एंगल ए निकालने के लिए तुमने सोचा कि यार मुझे कोसाइन रूल यूज करना है तो मुझे उसका फॉर्मूला लिखना है, तो सबसे पहले कॉस आएगा और वो एंगल आएगा जो आपको फाइंड करना है, फिर इक्वल्स टू आएगा। जो एंगल फाइंड करना है उसके सामने भी एक साइड होगी, वो साइड माइनस के बाद लिखोगे, बाकी दो साइड प्लस के साथ लिखोगे। और उसके बाद इस तरह एक वो बनाओगे लाइन, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में टू लिखोगे, आइडेंटिटी वाला टू याद आता है ना वैसे ही। और उसके साथ ये जो फर्स्ट टू साइड्स है जो ऐड हो रही है वो आ जाएगी, ठीक है। ये तुम्हारा कोसाइन रूल बन गया एंगल के लिए, ठीक है। अब जरा जल्दी से ट्राई करो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कॉस बी का फॉर्मूला लिख के दिखाओ, तो कॉस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस बी का फॉर्मूला लिखो, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी लिखो और फिर चैट बॉक्स में मुझे बताओ कि मैंने लिख लिया। जल्दी से वो लिखो फॉर्मूला, फिर मुझे बताओ कि लिख लिया तुमने। चैट बॉक्स में डन लिख देना, कॉस बी का फॉर्मूला लिखो और डन लिख दो। ये लेंथ वाला, ये लेंथ वाला है, ये लेंथ वाला है दानियल, ये मैं लेंथ पे लिखाऊंगा, ये लेंथ पे लिखाता हूँ। तुम पहले मुझे कॉस बी का फॉर्मूला लिख के दिखाओ, कॉस बी है ना, कॉस बी है, तो कॉस बी के सामने वाली साइड कहाँ पे लिखोगे, कॉस बी के सामने वाली साइड कहाँ पे जाएगी,
माइनस में जाएगी, ठीक है, माइनस में लिख दो। कॉस बी के सामने वाली साइड चली गई माइनस में, ये माइनस बी आ गया, और स्क्वायर लगाना ना भूलना। बाकी दो साइड्स कौन सी हुई? बाकी दो साइड्स हुई ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर यहाँ पे आ गए। उसके बाद तुमने जो है वो फ्रैक्शन वाली लाइन बना ली इस तरह, और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे? पहले 2 लिखोगे, उसके बाद ए लिखोगे और फिर सी लिखोगे। ऐसे ही लिखा है। अगर ये लिख लिया जल्दी से तो सी वाला लिख के दिखाओ, सी वाला लिख के दिखाओ जल्दी से, सी वाला लिखो। तुम बिल्कुल सब्जेक्ट बना सकते हो, सब्जेक्ट बनाने में कोई इशू नहीं है, लेकिन होता ये समटाइम्स आप इतने परेशान हो जाते हो कि आपसे सब्जेक्ट जो है ना वो नहीं बन पाता। जब मैं ए का फॉर्मूला लिख रहा था तो पहली दो साइड्स कौन सी थी? बी और सी ना, तो नीचे भी कौन सी साइड्स आई? बी और सी। जब मैं बी का फॉर्मूला लिख रहा हूं तो ऊपर कौन सी दो साइड्स हैं? ए सी, तो नीचे भी कौन सी आएंगी? ए सी। इसी तरह जरा मुझे कॉस सी का लिख के दिखाओ जल्दी से। कॉस सी है तो सी के सामने वाली साइड कौन सी होगी? सी के सामने वाली साइड कौन सी होगी? सी स्क्वायर, तो वो चले गई माइनस के बाद। अब इसके अलावा कौन सी दो साइड्स बची? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही है, ठीक है। और फिर डिनोमिनेटर में वही दो साइड्स आएंगी जो शुरू में ऐड हो रही होती है 2 के साथ, तो यहाँ पे क्या आएंगी? 2ab। ऐसे लिखते हैं कोसाइन रूल, सही है। अब अगर तुम मुझे बोलो कि सर मैंने एक लेंथ वाला याद किया हुआ है मैं उसी से लिखता हूँ, तो कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, सही हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन होता ये है समटाइम्स तुम इतना प्रेशराइज हो जाते हो कि फिर सब्जेक्ट बनाने में गड़बड़ कर देते हो। अब आ जाओ जरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं तुम्हें जो है ना जो पैटर्न बोलूंगा ना उसी तरह लिखेंगे हम। ये अल्फाबेट वाले फॉर्मूले याद ही नहीं करेंगे, हम पैटर्न से याद करेंगे जो अभी हमने लिखा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द साइज ऑफ द स्मॉल एंगल। पहले तो ये डिसाइड करो कि स्मॉल एंगल कौन सा होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो साइड सबसे छोटी होती है उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा होता है, जो साइड सबसे बड़ी होती है उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होता है। तो अब इसमें बड़ी साइड है 12, द लॉन्गेस्ट साइड इज 12, द एंगल विच इज इन फ्रंट ऑफ दिस साइड विल बी द लॉन्गेस्ट एंगल। तो एंगल सी सबसे बड़ा होगा क्योंकि 12 के सामने है। स्मॉलेस्ट बोला है तो स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है? स्मॉलेस्ट 8 है, इसका मतलब है वो हमसे कह रहा है फाइंड एंगल ए। फाइंड एंगल ए, तो ए फाइंड करना है। ए फाइंड करने के लिए सर ने, अब तुमने डिसाइड कर लिया मैचिंग पेयर है, कोई भी मैचिंग पेयर यहाँ नहीं है, कोई भी मैचिंग पेयर नहीं है, इसका मतलब है यू हैव टू यूज कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल के लिए सबसे पहले स्टार्ट कहां से करोगे? कॉस से करोगे, कॉस लिख दिया। फाइंड क्या करना है? ए लिख दिया, ठीक है। अब जो सर ने बोला था ना जिस तरह उस तरह लिखना है। अल्फाबेट छोड़ दो, अल्फाबेट छोड़ दो, देखो अल्फाबेट कहीं भी नहीं है, अल्फाबेट चेंज हो जाते हैं, कहीं एबीसी आते हैं, कहीं एक्स वाई जी आते हैं, आप कंफ्यूज हो गए। सर ने बोला था जो एंगल फाइंड करना है उसके सामने वाली साइड कहाँ पे आती है? उसके सामने वाली साइड कहाँ पे आएगी? माइनस के बाद। माइनस लिखा, 8 स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब जो बाकी दो साइड्स बची वो बिल्कुल शुरू में लिख दो, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आता था? डिनोमिनेटर में सर ने कहा था 2 आएगा और जो पहली दो साइड्स है वो आ जाएंगी, तो आपने 2 लिखा और ब्रैकेट में 9 और 12 लिख दिया। जल्दी से कैलकुलेटर यूज करो और मुझे बताओ कि क्या वैल्यू आ रही है तुम्हारे एंगल की। मैं भी फाइंड करता हूँ, तुम भी करो। डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, देख लेना गलत आंसर ना दे तुम्हारा कैलकुलेटर, ठीक है। जरा ब्रैकेट्स वगैरह यूज करके करो, मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। मैंने इसलिए लिया कि स्मॉलेस्ट एंगल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो साइड सबसे छोटी होती है ना, जो साइड सबसे छोटी होती है ना उसके सामने वाला एंगल भी सबसे छोटा होगा। तो अब मुझे बताओ 8, 9 और 12 में सबसे छोटी साइड कौन सी है? बी और सी ठीक है, बी और सी है, मतलब 8 है, तो 8 के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? 8 के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? इसका मतलब है मुझे यही अच्छा एंगल ओके ए। फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगल ए फाइंड करना है। क्या आंसर आ रहा है? तो कॉस को शिफ्ट करना पड़ेगा उधर, कॉस इनवर्स लेना पड़ेगा वहां जाके। कैलकुलेटर से वेरीफाई करो सारे जल्दी जल्दी। चलो मैं बताता हूँ, मेरे साथ करते रहो। फ्रैक्शन का बटन दबाओ, फ्रैक्शन का बटन दबाओ जल्दी से। 9 स्क्वायर लिखो प्लस 12 स्क्वायर लिखो, फिर माइनस ब्रैकेट में 8 स्क्वायर लिख दो, इक्वल्स टू दबा दो, नीचे आओ। 2 लिखो मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू प्रेस करो, 161 अपॉन 216 आ रहा है। अब क्या करो? शिफ्ट दबाओ, कॉस, आंसर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 41.809 तुम्हारा आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी वर्किंग शो करना क्योंकि ये 4 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन में अगेन वी हैव अ नॉन राइट एंगल ट्रायंगल, नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है और कोई भी मैचिंग पेयर तुम्हें नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल गिवन है तो इसके सामने वाली साइड गिवन नहीं है, और ये साइड है तो दिस एंगल इज नॉट गिवन, ये साइड है तो ये वाला एंगल नहीं गिवन, तो नो मैचिंग पेयर इज हियर। इसका मतलब है वी हैव टू यूज कोसाइन रूल, और हमसे कह रहा है ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू राइट द कोसाइन रूल। ये वाला जो है फॉर्मूला यूज कर सकते हो बिल्कुल,
ठीक है, सेम आंसर आएगा इससे। इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, सब्जेक्ट बनाने में प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मैं तुम्हें पैटर्न से ही लिखना सिखा रहा हूँ। ठीक है, वही पैटर्न से हम जो है ना हर बार लिखेंगे फॉर्मूला। अच्छा, अब ये क्या कहता है पैटर्न, ये था एंगल वाला, अब हम लिख रहे हैं लेंथ वाला। ठीक है, लेंथ वाला कहता है कि जो भी साइड फाइंड करनी है ना वहीं से स्टार्ट करोगे। आपको ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम ए बी, और वो कोसाइन रूल पे स्क्वायर आता है। सही है, तो हमें ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, हमने ए बी से स्टार्ट किया, ए बी पे स्क्वायर लगा दिया, उसके बाद इक्वल्स टू, यहाँ भी यही काम किया था, हमें यहाँ भी यही था कि जो एंगल फाइंड आउट करना है यू हैव टू यूज द कॉस ऑफ दैट एंगल, उसी से स्टार्ट करते थे। यहाँ पे क्या करना है, जो चीज फाइंड करनी है उसके स्क्वायर से स्टार्ट किया। अब ए बी साइड इधर नहीं आएगी कहीं भी, बस ए बी उधर ही रहेगी। बाकी दो साइड्स कौन सी हैं, वी हैव 8.8, तो आपने 8.8 लिखा, 8.8 पे स्क्वायर लगा दिया, 8.8 पे स्क्वायर आ गया। उसके बाद आपने पॉजिटिव साइन यूज किया, दोबारा दूसरी साइड कौन सी थी 10.4, आपने 10.4 लिख के इस पे स्क्वायर लगा दिया। उधर भी यही काम करते थे, शुरू में दो साइड्स आती थी, है ना, यहाँ भी ऐसे ही हो गया, 8.8 स्क्वायर 10.4 स्क्वायर। अब थोड़ी सी चीजें चेंज हो रही हैं, नाउ यू हैव टू राइट माइनस साइन, टू आप ऐसे ही लिखोगे, टू वहां डिनोमिनेटर में था, यहाँ भी आ गया, अब आप ब्रैकेट यूज करोगे इसके बाद, सॉरी, माइनस साइन के बाद ना यू विल यूज अ ब्रैकेट, क्योंकि बच्चा यहाँ ब्रैकेट यूज नहीं करता, जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो जाती है। माइनस के बाद आपने ब्रैकेट यूज किया, फिर आपने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय, यही दो साइड्स जो स्टार्ट में आपने लिखी हैं, यही दो साइड्स दोबारा आएंगी 8.8, यही दो साइड्स दोबारा आएंगी 8.8 मल्टीप्लाई बाय 10.4। दोबारा रिपीट करता हूँ एक बार। अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर राइटिंग कोसाइन रूल फॉर लेंथ। पहले हमने एंगल के लिए लिखना सीखा था, अब हम लेंथ के लिए लिखना सीख रहे हैं। अगर तुम एक फॉर्मूला याद करके उसको सब्जेक्ट बना लोगे तो उससे भी काम हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये पैटर्न समझना चाह रहे हो, ये पैटर्न ज्यादा आसान है, पैटर्न से ये है कि सब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। तो लेंथ वाला कैसे लिखना है, लेंथ के लिए यू हैव टू स्टार्ट विद द लेंथ विच यू हैव टू फाइंड आउट। आपको ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आपने ए बी स्क्वायर से स्टार्ट किया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी के बाद बाकी दो साइड्स आपको गिवन है 8.8 स्क्वायर प्लस 10.4 स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर्स को आपने ऐड करना है। फिर आप माइनस साइन लगाओगे और यू विल यूज अ ब्रैकेट लाइक दिस। इस ब्रैकेट में सबसे पहले 2 आएगा, फिर ये दो साइड्स आएंगी जो आपने स्टार्टिंग में लिखी हैं, और सिंस ये कोसाइन रूल है तो फिर कॉस आएगा, और जो साइड फाइंड करनी है उसके सामने वाला एंगल आएगा। ठीक है, और वो आपको डेफिनेटली गिवन होगा, तो वो 67 आ गया। अब आप क्या करोगे, एक स्टेप और करोगे, आप क्या करोगे, अभी 8.8 का स्क्वायर और 10.4 का स्क्वायर ऐड कर दो। पहले पहले क्या करो, 8.8 स्क्वायर प्लस 10.4 स्क्वायर निकाल लो, जो भी आंसर आ रहा है उसको लिख लो, 185.6 आ रहा है। ठीक है, ये आपने लिख लिया, 185.6 ये आपका आंसर आ रहा था, आपने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, फिर ये नेगेटिव साइन आया और फिर ये ब्रैकेट आया। अब ये ब्रैकेट पूरा मैं एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ। पहले मैं प्रेस कर रहा हूँ cos 67 इक्वल्स टू, जो भी आंसर आ रहा है उसको 10.4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8.8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ रहा है 71.519। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया ऐसे ही। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और स्क्वायर रूट निकाल लो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 71.519। ठीक है, 75.519 आ गया। अब बस, अब कोई स्टेप करने की जरूरत नहीं है, अब इनको सब्ट्रैक्ट करो और डायरेक्ट इनका स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ ए बी लिखो और जल्दी से इनको सब्ट्रैक्ट करके इनका स्क्वायर रूट निकाल लो और मुझे बता दो आंसर क्या आ रहा है। 10.68 आ रहा है, राउंड ऑफ करके 10.7 कर देते हैं, या चलो 10.68 ही लिख लेते हैं, ये फिर आगे यूज होगा ना और तंग करेगा फिर। तो 10.68 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ ए बी। मैंने किस तरह लिखा, कोसाइन रूल फॉर लेंथ, जो भी मुझे साइड फाइंड करनी है मैंने वहां से स्टार्ट किया उसके स्क्वायर से, फिर इक्वल्स टू, जो भी बाकी दो साइड थी इनके स्क्वायर्स को ऐड किया, फिर माइनस, देन यूज अ ब्रैकेट, और ब्रैकेट में फिर 2 आएगा सबसे पहले, और ये जो दो साइड्स आपने यहाँ लिखी है ना ये बगैर स्क्वायर के आएंगी। उसके बाद कॉस ऑफ द एंगल विच इज इन फ्रंट ऑफ द साइड विच यू हैव टू फाइंड आउट, जो साइड हमें फाइंड करनी है उसके सामने का कॉस एंगल आ गया। कैलकुलेटर से जो है वो एक स्टेप में सॉल्व किया, स्क्वायर रूट निकालना मत भूलना, ये फाइनल स्टेप में तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है क्योंकि ये ए बी स्क्वायर है। चलो 10.68 आ गया, 10.68 को फिगर पे लिख दो, और जल्दी से मुझे पार्ट बी करके दिखाओ। 10.68 आ गया। अब यहाँ देखो मैचिंग पेयर गिवन है, मैचिंग पेयर गिवन है, साइन रूल यूज कर लो। पार्ट 2 करके दिखाओ जल्दी से।
पार्ट 2 सॉल्व कर लो और पार्ट 3 कर लो, फिर हम क्लास फिनिश करते हैं। पार्ट 2 का मुझे लेटर्स में भी बताया था। लेटर्स भी बड़ा आसान है, लेटर्स भी बड़ा आसान है। यहाँ एक ट्राइंगल बना देता हूँ पहले, ठीक है। ये इसका नाम वही हो गया, ए हो गया, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है। ये स्मॉल ए हो गया, ये स्मॉल बी हो गया, एंड दिस इज स्मॉल सी। सही है। चलो अब फर्स्ट करो, आई हैव टू राइट द फॉर्मूला। मुझे सी फाइंड करना है, मुझे सी फाइंड करना है, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट विद सी स्क्वायर। अगर मुझे सी फाइंड करना है तो आई विल स्टार्ट विद सी स्क्वायर। मुझे सी फाइंड करना था ना, मैंने सी स्क्वायर से स्टार्ट किया। अब सी उस साइड पे नहीं आएगा, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर को ऐड करोगी तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस, फिर बी स्क्वायर आ गया। इतना काम तो हमने कर लिया, ये तो पाइथागोरस थ्योरम की तरह हो गया ना। अच्छा, उसके बाद फिर माइनस, फिर ब्रैकेट ओपन करोगी, यू विल राइट 2, और यही दो साइड जो शुरू में आ रही हैं यही आ जाएंगी, ए बी, और इसके साथ चूंकि ये कोसाइन रूल है तो यू विल राइट कॉस, और कॉस इस साइड के सामने वाला एंगल, तो सी के सामने कौन सा एंगल है, कैपिटल सी, तो आपने यहाँ सी लिख दिया और ये आपका कोसाइन रूल कंप्लीट हो गया। फर्ज करो अगर तुम्हें ए स्क्वायर चाहिए, अगर तुम्हें ए फाइंड करनी थी तो यू विल स्टार्ट विद ए स्क्वायर, ठीक है। यू विल स्टार्ट विद ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर आ गया है, ए स्क्वायर के अलावा कौन सी दो साइड्स हैं, एक है बी स्क्वायर और एक है सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आ गई, सी स्क्वायर आ गई, सही है। उसके बाद माइनस आ गया, फिर ब्रैकेट आ गया, फिर टू आ गया, टू के साथ फर्स्ट टू साइड दोबारा आ गई, बी आ गई, सी आ गई, और फिर इसके साथ कॉस आया। ए फाइंड करना था तो ए के सामने वाला एंगल कैपिटल ए हो गया, ये ए आ गया। इसी तरह तुम लोग बी स्क्वायर का भी लिख सकते हो। बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का लिखोगे तो बी से स्टार्ट किया, बाकी दो साइड्स कौन सी आ गई, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर माइनस का साइन आ गया, ब्रैकेट आ गया, टू आ गया, ए सी आ गया, जो फर्स्ट टू साइड्स होती हैं वही आती हैं, और फिर कॉस और बी। तो ये तीन फॉर्मूले लेंथ के हो गए, ये तीन फॉर्मूले एंगल के हो गए। पैटर्न याद रहेगा तो फिर टेंशन कोई भी नहीं है।